अगर मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछें। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को वो अक्सरियत ही नहीं दी, वो तादाद ही नहीं दिया कि वो अपने तौर पे हुकूमत करे। वो किसी एक को इख्तियार नहीं दे रहे हैं, ना पीटीआई को, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को। वो कह रहे हैं कि पीटीआई को कि अगर आपने करना है तो आपको भी मिलने पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ, और नून लीग को भी कह रहे हैं कि आपको भी करना है तो आपको भी मिलना पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ। जमहूरियत में उस प्रोसेस को आप कॉम्प्रोमाइज करें। जहां तक पीटीआई की सवाल है कि वो तो टेक्निकली तो सबसे सिंगल लार्जेस्ट तो वो है, मगर वो कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो अगर वो सिंगल लार्जेस्ट है और किसी से बात नहीं करेंगे मतलब तो वो हुकूमत नहीं बनाते। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना, मैं नून लीग के टर्म पे आके नून लीग को वोट कैसे दे दूं? हुकूमत साजी में नून लीग की कमेटी गैर संजीदा है। हुकूमत साजी का मरहला जल्द तय हो जाता तो अच्छा था। पीपल्स पार्टी अपनी शराइत पर नून लीग को वोट देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इलेक्शन में आवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं दी। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई मगर वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर बोले क्या सबूत है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ हूँ? क्या मैंने उस मुलाकात में आइन और जमहूरियत की बात की या अपनी बात की? मौलाना फजलुर रहमान के इल्ज़ामात का जवाब उन्हीं से लें। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए बोले क्या आमरीयत के दौर में होने वाला भुट्टो का कत्ल दुरुस्त फैसला है? इदारों के पास दाग धोने का मौका है। मार्शल लॉ इनफरादी फैसला है, इसे फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। हम माजी को देख रहे हैं मगर मुस्तकबिल को मद्देनजर नहीं रख रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा एक जज ने इंटरव्यू में कहा इन पर दबाव था, अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे बेंच से अलग हो जाना चाहिए। हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इस केस में असल सवाल ये है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है, और एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए। 8 फरवरी को प्री पोल रिगिंग जब नाकाम हुई तो रात के अंधेरे में पोस्ट पोल रिगिंग हमने देखने में आई। अवाम का मैंडेट जो था चोरी हो गया है सर, और ये है जुल्म जमहूरियत के साथ। सेनेट में मुबैना इंतखाबी धांधली की गूंज, गर्मा गर्म बहस। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। बुलेट ने बैलेट को अगवा किया। धांधली की तहकीकात के लिए बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। पीटीआई के सेनेटर अली जफर बोले प्री पोल धांधली नाकाम हुई तो पोस्ट पोल धांधली की गई। अवाम ने जिसे मैंडेट दिया है उसको आगे आने दें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने कहा किसी जमात का इंतखाबी निशान छीना जाना अवाम की तौहीन है। मुल्की मसाइल खत्म करने के लिए सब मिलकर बैठें। आपको तो पार्लिमानी सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं लगता। 2002 में पहली दफा खान साहब आए, मुस्ताफी होके चले गए। 2008 का इलेक्शन नहीं लड़ा। 2013 में आए तो धरने देते रहे और आखिर में इस्तीफे दे दिए। 2018 में बैठे रहे, लेकिन जब हुकूमत टूटने लगी तो असम्बली तोड़ दी। ये जमहूरी कैरेक्टर नहीं है। इंतखाबात के हवाले से अगर कंसर्न है, ऐवान में आए, हल्फ उठाएं, अपोजिशन का किरदार अदा करें। हो सकता है 5-10 सीटें इधर उधर हुई हों, हमारे हर इंतखाब में ऐसा होता रहा है। आज बानी पीटीआई जेल में हैं तो 2018 में नवाज शरीफ कहाँ थे? सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल, कहा ना अपील ना दलील। वो वक्त किसी को याद नहीं रहा। 2018 में बहुत कुछ हुआ, शायद आज भी हुआ हो। अगर आज कुछ हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है। इलेक्शन में मसला है तो ऐसा नहीं कि आपके फॉर्म 45 मुकद्दस हैं।
हुकूमत साजी का फॉर्मूला आज तय पाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज फिर सर जोड़ेंगे। गुज़श्ता रोज मुज़ाकरात का 5वां दौर बेनतीजा रहा। नून लीग हुकूमत साजी के मामलात तय पाने के लिए पुरुम्मीद। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। आज दोबारा नशस्त होगी। पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत से मुतालिक कुछ चीजें पहले से तयशुदा हैं। इलेक्शन कमीशन में NA 130 से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने कायद नून लीग नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। यास्मीन राशिद के वकील ने कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक 334 पोलिंग स्टेशन में यास्मीन राशिद की लीड 20,000 थी। नवाज शरीफ को 33 पोलिंग स्टेशन से 1,01,000 वोट दिलवाए गए। इलेक्शन कमीशन ने RO से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। आवाम को महंगाई का बड़ा झटका लगाने की तैयारी। बिजली 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरखास्त दे दी। इजाफा जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 23 फरवरी को समाअत करेगी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ बर्फ से ढक गए। सावात की सड़कें बर्फ में दब गईं। कालाब और बालम जबा में पैदल चलने वाले रास्ते भी बंद। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह कराक्रम और गिलगित स्कर्दू रोड बंद। गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर के बलाई अजला में तीसरे रोज पे बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम और वादी लीपा में 2.5 फीट और पहाड़ों पर 5 फीट तक बर्फ। शाहराह नीलम और वादी लीपा की शाहराह रेशियान के मकाम पर बंद। वादी लीपा में बिजली, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल फोन सर्विस मुतासर। HBL PSL सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मेगा इवेंट में आज एक मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मैच मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें इवेंट में फातिहाना आगाज कर चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान्स 12 में से 7 बाहमी मैचों में इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा चुके हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख्वाजा नाफे ने लाहौर कलंदर से फतह छीन ली। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से हरा दिया। 188 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। ख्वाजा नाफे का लाठी चार्ज 31 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 60 रन बनाए। 3 छक्के 4 चौके लगाए। साउथ शकील की भी 40 रन की जारिहाना इनिंग्स। हारिस रऊफ ने 4 ओवर्स में 47 रन दे दिए। अमीर बालाज टीपू का कत्ल। टीफी भट्ट का जाती मालिशिया निकला। बालाज कत्ल केस में अहम इंकशाफात। कातिल मुजफ्फर हुसैन 22 साल से टीफी भट्ट का मुलाजिम था। टीफी भट्ट कत्ल की रात ही कराची से बैरून मुल्क चला गया। मुकदमे में नामजद दूसरा मुलजिम गोगी भट्ट कत्ल की रात लाहौर में था। दूसरी जानिब अमीर बालाज टीपू पर कातिलाना हमले की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुलजिम का पिस्टल मौके से गायब, पुलिस को ताहाल मिल ना सका। उधर कातिल मुजफ्फर की तीसरी बीवी ने लाश के हुसूल के लिए पुलिस से राब्ता कर लिया। लाहौर में कत्ल होने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के कातिल ताहाल आज़ाद। पुलिस ताहाल मुलजिमान का कोई सुराग ना लगा सकी। मकतूल कत्ल से पहले अपने दोस्तों के साथ राब्ते में था। मकतूल ने दोस्त को ऑडियो मैसेज में कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, पहले ऐसा नहीं हुआ। मकतूल ने 18 फरवरी को लाहौर से ओकाड़ा के लिए बुकिंग की। गाड़ी में 3 अफराद सवार हुए। रास्ते में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिम गाड़ी लेकर फरार हो गए। मकतूल टैक्सी ड्राइवर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सुपुर्दे खाक कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा। पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत। तहरीक इंसाफ के वकला की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। कहा, सीनियर वकील इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं, समाअत मुलतवी की जाए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, कल और बहुत केसेस हैं। अदालत ने दरख्वास्त
रजिस्ट्रार को भिजवा दी। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत साजी के लिए कमर कस ली। नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल जाती उमरा में तलब। नामजद वजीर आला मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। नून लीग के पंजाब से 9 मुंतखब अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमत साजी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब पर मुशावरत होगी। पंजाब असम्बली का इजलास 29 फरवरी से पहले बुलाया जाएगा। जमात इस्लामी का मुबैना इंतखाबी धांधली पर 23 फरवरी से एहतजाजी मुहिम शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं, इंतखाबी नताइज में धांधली से इस्तेहकाम नहीं इंतशार आ रहा है। सिराजुल हक पेशावर में पहले एहतजाज की क़यादत करेंगे। 25 फरवरी को इस्लामाबाद में जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस होगी। उधर कराची में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज आ जाएं तो सब सामने आ जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक दफ़ा इसका एक्शन ले लें। पीके 40 मानसेहरा की दोबारा गिनती में नून लीग की उम्मीदवार 131 वोटों से कामयाब। पोस्टल और मुस्तरद शुदा वोटों की दोबारा गिनती में शाहजहां यूसुफ के वोट मजीद बढ़ गए। आरओ मानसेहरा ने पीके 40 का फॉर्म 49 जारी कर दिया। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल शकूर का नताइज मानने से इनकार। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद के धरने का 12वां रोज। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ धरना जारी। बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद का फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज जारी करने का मुतालबा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का नौशहर फिरोज में मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। मरकजी रहनुमाओं की क़यादत में एहतजाजी धरना। कारकुन जमा। GDA के मरकजी कायदीन आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आर्टिकल 62(1)F में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। ताहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी हुकूक की शिकों से हम आहंग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 53 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। तहरीरी फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट लिखा, नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअक्कर। एहतसाब अदालत के नए जज ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करना थी। एहतसाब अदालत के नए जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। शेर अफजल मरवत के खिलाफ केसेस की तफसीलात फ्राहम करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। रहनुमा IPP फारूक हबीब जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में बरी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, हमें फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। पंजाब में नमूनिया के वार थम ना सके। 24 घंटे में मजीद 13 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक। पंजाब में गुज़श्ता रोज नमूनिया के 304 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
चमन में पासपोर्ट ऑफिस ब्लॉक करने पर एक्शन, मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अतकज़ई कहते हैं मुजाहिरीन को गुज़श्ता चंद माह से पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी गई थी। पासपोर्ट ऑफिस ब्लॉक करने के इश्तियाल अंगेज़ अमल पर कार्रवाई करना पड़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, 100 इंडेक्स 60,500 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 30 पैसे महंगा 279 रुपए 65 पैसे का हो गया। महकमा तालीम सिंध में भर्तियों के टेस्ट के दौरान बदनज़मी, इंतजामिया और उम्मीदवारों के दरमियान हाथापाई। उम्मीदवारों ने पर्चे फाड़ दिए। मेरिट टेस्ट के लिए लगाया गया टेंट में उखाड़ दिया गया। उम्मीदवारों का कहना है कि टेस्ट से पहले पर्चा आउट हुआ, इम्तिहान शुरू हुआ तो वही पर्चा था। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मेरिट के साथ मजाक बंद करे। ढाका से रियाद जाने वाली सऊदी परवाज की कराची में तिब्बी बुनियाद पर लैंडिंग। जराये के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाई हुदूद में मुसाफिर की तबीयत खराब हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तैयारे को कराची लैंडिंग की इजाज़त दी। मेडिकल टीम ने तैयारे में सवार मुसाफिर का मुआयना किया, तिब्बी इमदाद फराहम की। मुसाफिर की तबीयत बेहतर होने पर परवाज कराची से रियाद रवाना हुई। पंजाब भर के थानों के साथ CIA सेंटर्स की भी अपग्रेडेशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ऑर्गेनाइज्ड यूनिट इकबाल टाउन लाहौर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मॉडल थाना इचरा का भी इफ्तिताह किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, थानों में शहरियों से हुस्ने सलूक से पेश आया जाए। पंजाब की जेलों से पेशी पर जाने वाले कैदियों को लंच बॉक्सेस मिलने लगे। जेल हुकाम के मुताबिक सुबह को पेशी पर जाने वाले कैदी शाम को वापस आते थे। कैदी पेशी पर सारा दिन भूखे रहने के बाद शाम को खाना खाते थे। अफगानिस्तान के मशरकी इलाकों में तूफानी बारिश और बर्फबारी से तबाही, लैंडस्लाइडिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 25 अफराद मारे गए, 8 जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से 20 से ज़ायद मकानात तबाह हुए। ख़राब मौसम के बाइस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है।